जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। मनाली में हूँ साहब। इस वक्त जो टेम्परेचर है, दिन में धूप बाहर निकली हुई है। ये देखिए, मैंने इतनी मोटी जैकेट पहनी है, 2 टोपियां पहनी थी, अभी उतारी हैं। इस वक्त जो टेम्परेचर था वो -8 डिग्री है। हालांकि वहां नीचे जमीन पे बर्फ नहीं, ऊपर पहाड़ियों पे बर्फ है, पर चूंकि धूप निकल रही है आजकल, इसलिए टेम्परेचर बहुत, रात को भी -9 10 हो गया था। इस वक्त -8 बता रहे हैं। खैर साहब, बहुत ठंड है, कहने का मतलब बहुत ठंड है। अच्छा साहब, आज की वीडियो की शुरुआत एक सवाल के साथ कर रहा हूं। आप कल्पना कीजिए कि आपकी एक दुकान है, एक शोरूम है बड़ा। उस शोरूम में आप अकेले हैं। 4 औरतें हट्टी कट्टी तंदुरुस्त आपके शोरूम में घुस आती हैं, आप अकेले हैं। और वो औरतें दुकान में घुसते ही, शोरूम में घुसते ही कोई कुछ सामान उठाने लगती है, कोई अंदर की तरफ भाग जाती है, कोई जो है आपके जो गल्ले का जो ड्रॉर है उसको खोलने लगती है। आप जो अंदर, जो इंटरनल सेक्शन है दुकान का, उसके अंदर जो औरत भागने की कोशिश कर रही है, आप उसको रोकने की कोशिश करते हैं। आप अकेले हैं, आपके पास कोई स्टाफ नहीं है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? अचानक 4 औरतें आपकी दुकान में घुस के कुछ लूटने, चुराने, चुराना नहीं, इसको चोरी नहीं कहते, इसको लूट कहते हैं। चोरी, लूट और डकैती में फर्क होता है। चोरी एक बहुत मामूली क्राइम है। चोरी मतलब आपको पता न लगे और कोई चुपके से कुछ चुरा के ले जाए, वो चोरी है। लूट होती है आपके आंखों के सामने, आपको डरा धमका के। और डकैती उससे भी ज्यादा हीनियस क्राइम होता है। तो आपकी दुकान में घुस के 4 औरतें सरेआम लूटपाट कर रही हैं। आप ऐसे में क्या करेंगे? स्वाभाविक रूप से चिल्लाएंगे, है ना, और लोगों को बुलाने की कोशिश करेंगे, उन औरतों को किसी तरह रेस्ट्रेन करने की कोशिश करेंगे। पर साहब, औरत है, औरत को आप कैसे छू सकते हैं? आफ्टर ऑल आप तो पुलिस कांस्टेबल की वेट करेंगे, महिला पुलिस कांस्टेबल आएगी तभी औरत को छुएगी साहब। ये हमारे समाज का दस्तूर है सर। वो दिल्ली, लखनऊ में वो जो लड़की जो है, वो उस गरीब कैब ड्राइवर को जब सरेआम सड़क पे उछल उछल के थप्पड़ मार रही थी, आपको याद है ना लखनऊ वाला इंसिडेंट? वो ऐसे मार रही थी जैसे वॉलीबॉल प्लेयर जंप मार के स्मैश मारता है ना, तो उछल के थप्पड़ मारती थी वो। और 25-30 थप्पड़ मारे थे उसने। बगल में एक कांस्टेबल, यूपी पुलिस का कांस्टेबल खड़ा था। तो लोगों से पूछा था, आपने क्यों नहीं इंटरवीन किया, आपने इस बेचारे गरीब आदमी क्यों नहीं बचाया? बोला, सर मैं तो पुरुष हूं, ये तो महिला है। वो महिला चाहे उस आदमी को पीट पीट के मार डाले, सर पुरुष कांस्टेबल, सर पुरुष जो है कैसे किसी महिला को छू सकता है? तब यही तो है आपके समाज का दस्तूर। तो आप क्या करेंगे साहब? आप उन 4 औरतों को रोकेंगे या कानून का इंतजार करेंगे कि कोई महिला पुलिस आएगी तो वो उनको रोकेगी? क्योंकि फिजिकली तो आप टच कर ही नहीं सकते ना महिला को। तो साहब, हुआ यह है कि पिछले हफ्ते पाकिस्तान में 2 बहुत बड़ी घटनाएं हुई हैं, जिसने पाकिस्तान के मुंह पे पूरे दुनिया में कालिख पोत दी है। पाकिस्तान कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है। एक तो हुई है साहब उनकी वो ब्लास्फेमी का आरोप लगा के उन्होंने एक श्रीलंकन नेशनल को, जो कि उनकी एक फैक्ट्री में, सियालकोट की एक फैक्ट्री में जनरल मैनेजर था और पिछले 8-10 साल से काम कर रहा था, उसको ब्लास्फेमी का एक झूठा, फर्जी, नकली आरोप लगा के उसको घसीट घसीट के हजारों लोगों की भीड़ ने, जिसमें बताया जाता है कि 25-30 हजार लोग भी बाद में सड़क पे जुट गए थे, उन सब ने जो है मारा और फिर जिंदा जला दिया। और इस घटना की तो साहब जितनी मर्जी निंदा की जाए उतनी कम है। और पाकिस्तान को मुंह दिखाना पसंद हो गया साहब। और मुझे तो लगता है एफएटीएफ में इसी बात पे वो कहीं ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में न चला जाए, और वो तमाम बातें हुई। इसके साथ साथ इस घटना के 1 या 2 दिन बाद ही, वो घटना सियालकोट में हुई थी, ये एक फैसलाबाद में एक और घटना हो गई कि साहब, 4 औरतों को पाकिस्तानियों ने बीच सड़क पे सरेआम नंगा करके घुमाया। ओहो साहब, आसमान टूट पड़ा। और उसके बाद भी साहब पूरी दुनिया टूट पड़ी साहब। पूरी दुनिया में भर्त्सना हो रही है, निंदा हो रही है
कि ये क्या बर्बरता है। और ठीक है, आपके पड़ोसी, आपके दुश्मन की अगर निंदा हो, वो उसको उसके मुंह पे कालिख पुते, उनका मुंह दिखाना पतन हो जाए, वो बाजार में निकलने लायक न रहे, वो है ना, उन पे ऐसे आरोप लगे, तो हमें तो बड़ा मजा आता है। सब ठीक है, एंजॉय करना भी चाहिए। पाकिस्तान के ऊपर अगर ऐसे घटिया आरोप लगते हैं, उनकी ऐसी घिनौनी हरकतें अगर होती हैं, तो जितनी भी निंदा की जाए कम है। पर फैक्ट्स नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। तो साहब उसमें हुआ क्या है, वो जो 4 औरतें जो दो परेडेड और वो सब जो हुआ, मैं वो कुछ ना, यूट्यूब के साथ एक बड़ी दिक्कत है कि कुछ कीवर्ड्स अगर आप मुंह से बोल दो तो ये तुरंत जो है ना, वो मॉनिटरी रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, फिर आपकी यूट्यूब वीडियो पे एड्स नहीं चलेंगी, और वो मतलब इनका बड़ा पता नहीं क्या सिस्टम। और मैं तो इनके फेवरेट निशाने पे हूँ कि मेरी तो हर दूसरी वीडियो पे जो है इनकी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। खैर साहब, इसलिए मैं कीवर्ड्स थोड़ा कम इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ। यही बात है ना, सोच सोच के वीडियो बनानी पड़ती है, मेरा नेचुरल फ्लो टूट जाता है। तो साहब फैक्ट ये है, और इसके बाकायदा सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स है, और एक नहीं, बीसियों रिकॉर्डिंग्स है। एक तो उस दुकान के अंदर लगी हुई जो सीसीटीवी कैमरा है उसकी रिकॉर्डिंग है, उसके बाद वो औरतें जब उस शोरूम से बाहर निकली, वो सारी रिकॉर्डिंग्स हैं। इसका जो जो बातें मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ये सारी तथ्यात्मक हैं, इसका वीडियो प्रूफ है। तो साहब हुआ क्या कि एक लड़का अपनी दुकान में बैठा था फैसलाबाद में, 4 औरतें बाहर के सीसीटीवी कैमरे में उस दुकान में धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ल्ले से घुसती हुई नजर आ रही हैं। उसके बाद अंदर वाले वीडियो की जो फुटेज है उसमें ये दिखाई दे रहा है कि वो औरतें घुसते ही मतलब दुकान पे एकदम कब्जा सा कर लेती हैं। मतलब विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड घुसी, और 3 सेकंड के अंदर एक औरत जो है अंदर वाले पोर्शन में घुसने की कोशिश कर रही है, दूसरी कोई सामान शेल्फ से उठा रही है, तीसरी जो है गल्ले पे हाथ डाल रही है। और वो बेचारा दुकानदार हड़बड़ा गया, उसने अंदर जाती हुई औरत को रोकने की कोशिश की, तो उसके हाथ में उसकी चुन्नी रह गई, चुन्नी उसके हाथ में रह गई, वो अंदर, औरत अंदर घुस गई। दूसरी जो है वो गले में से वो उसका जो ड्रॉर होता है जिसमें कैश होता है उसको खोलने की कोशिश कर रही है, तीसरी शेल्फ से सामान उठा रही है। उसके बाद ये सारा जो घटनाक्रम है मुश्किल से 10 या 15 सेकंड के अंदर हो गया। उसके बाद वो दुकानदार भाग के बाहर आता है, और बाहर से दुकान का दरवाजा जो है वो बंद कर देता है, और चिल्ला चिल्ला के लोगों को बुला रहा है। इसके बाद क्या है, वो अंदर से वो चारों औरतें जद्दोजहद कर रही हैं, और वो शायद दरवाजा शीशे का है, और उस दरवाजे को वो धक्का देके वो अकेला दुकानदार, इससे अच्छा अगल बगल बाजार में लगभग सन्नाटा है, कोई लोग नहीं है, 1 या 2 लोग सड़क पे दिखाई दे रहे हैं। एक तो उसका पड़ोसी है दुकानदार का। तो साहब वो चारों औरतें, उस अकेले दुकानदार वो रोक नहीं पाता दरवाजे को, और वो चारों औरतें धक्का दे के सड़क पे आ जाती हैं। फिर वो उनको वहां पे रोकने की कोशिश कर रहा है। आप भी होंगे तो आप यही करेंगे ना। ये मनुष्य का एक स्वाभाविक रिएक्शन है कि आपकी दुकान को, आपकी संपत्ति को, आपके घर को कोई लूट रहा है, तो वो चाहे मर्द हो चाहे औरत है, आप उसको रोकने की कोशिश करेंगे। यू वुड ट्राई टू रेस्ट्रेन हिम और हर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हर सेक्स। उसके बाद साहब अचानक एक औरत अपने कपड़े उतार देती है और अर्धनग्न हो जाती है। दूसरी भाग जाती है, तीसरी को वो पकड़ने की कोशिश कर रहा है, वो फिर भाग के चली जाती है थोड़ी सी आगे, 150 मीटर वो आगे भाग जाती है। तब तक लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लोग उन औरतों को रेस्टोरेंट। अच्छा, जब वो ये औरतें ये देखती हैं कि अब तो हम चारों तरफ से घिर गई हैं, तो सब वो चारों औरतें अपने कपड़े, और ये वीडियो में दिखाई दे रहा है, जबरदस्ती वो अपने कपड़े उतार रही हैं, ये वीडियो में दिखाई दे रहा है। उसके बाद सब, अब जब 4 न्यूड औरतें अगर बाजार में सरेआम सड़क पे हंगामा कर रही हैं, हो रहा है, अब लोगों को तो नहीं मालूम ना कि आखिर वाई आर दी जो अभी आया है सीन में, उसको क्या मालूम ये औरतों के कपड़े कहाँ गए, किसने उतार दिए। तो साहब वो तमाशा एक शुरू हो गया, और बड़ा भयंकर तमाशा हुआ उसके बाद। तो शुरू में तो वो औरतें जो थी वो बहुत एग्रेसिव थी, जैसा कि वीडियोस में दिखाई दे रहा। ये मैं अपने, मुझे देखे साहब, मुझे पाकिस्तानियों को डिफेंड करने का कोई शौक नहीं है।
वो देश कंगाल था, वो देश इट इज अ फेल्ड स्टेट। वो कल बर्बाद था, आज बर्बाद है, कल भी बर्बाद रहेगा। हमें उनसे कोई सहानुभूति नहीं है। उनकी पूरे वर्ल्ड में बदनामी हो रही है और हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वील बी वेरी हैप्पी। पर हम सब फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, और हम ये मर्द औरत को लेके जो डिस्क्रिमिनेशन है समाज में, इसकी बात कर रहे हैं। अब वो घटना जो फैसलाबाद में हुई वो दिल्ली में भी हो सकती है, आपकी दुकान में, आपके गांव में, आपके शहर में भी हो सकती है, क्योंकि ऐसे तत्व तो आपके देश में भी हैं। तो सब अब जब वहां जब मजमा लग जाएगा, और वो औरतें शुरू में तो जबरदस्ती अपने कपड़े उतार रही थी, फेंक रही थी, और जानबूझ के सिर्फ विक्टिम प्ले करने के लिए, जैसे कि आसपास के लोग जो है ना वो डर जाएं, डिफेंसिव हो जाएं, और हम यहां से किसी तरफ भाग जाएं। अच्छा, उसके बाद थोड़ी देर बाद ना फिर वो विक्टिम प्ले करने लगती हैं। हाय, फिर वो कोई कपड़ा ओढ़ लेती है। अच्छा, ऐसा भी देखने में आया कि एक ने कपड़ा ओढ़ लिया तो दूसरे ने खुद, उस औरत ने खुद उसके कपड़े छीन लिए। उसके बाद फिर वो अचानक रोने पिटने लगती हैं कि हाय, हमारी तो बेइज्जती हो गई, हमें तो शर्मसार कर दिया, या कर दिया, वह कर दिया। तो साहब ये घटना फैसलाबाद में हुई है। उसके बाद फैसलाबाद का भी पूरी पाकिस्तान की भी जो पूरी सिविल सोसाइटी है, वहाँ का भी मीडिया, वहाँ की भी पुलिस, वहाँ के बाद जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है, वो अचानक डिफेंसिव हो गया ना, उनके देश में इतनी बड़ी घटना हो जाए। और फिर वो उन 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, और पूरा मतलब पूरा कंप्लीट आउटरीच हुआ। अब वो बेचारी तो औरतें हैं, जैसे वो लखनऊ वाली भी बेचारी लड़की थी, ये भी बेचारी औरतें हैं। अब बेचारी औरत को आपने शर्मसार कर दिया। अब ये कौन देखने जा रहा था कि उस औरत के कपड़े कैसे उतारे, या उन औरतों का क्या चरित्र है, किस प्रकार की वो औरतें हैं जो कि एक क्राइम कर रही हैं, और उस क्राइम से बचने के लिए, या उस क्राइम में एक आदमी, एक औरत आपके घर में घुस आई, या एक आदमी से आपका झगड़ा हो गया, उसके पास कौन कौन से हथियार हैं इसकी जानकारी आपको थोड़ी ना है। वो सिर्फ हाथों मुक्कों से लड़ेगा कि उसके पास मिर्ची का पाउडर है, कि उसके पास वो पेपर गन वाली स्प्रे है, या उसके पास चक्कू है, कि उसके पास पिस्तौल है, कि उसके पास बम है, उसके पास आरडीएक्स है, या उसके पास न्यूक्लियर बम है, आपको क्या पता। उसी तरह एक औरत आपके यहां घुस गई, चोरी कर रही है या नहीं कर रही है, सिंपल शरीफ औरत भी है, पर वो आपके खिलाफ कौन कौन से हथियार इस्तेमाल कर सकती है, इसकी आपको थोड़ी ना जानकारी है। तो आप उस औरत से जो आपके यहां लूटपाट कर रही है, ये कैसे टैकल करेंगे? हाउ डू यू नो कि ये आपसे लड़ते हुए, या ये अपने इस कार्यवाही में किस हद तक चली जाएगी? अच्छा, उस पे सोशल मीडिया पे चूंकि ये सारा कुछ, अच्छा, ये मैं कोई, मेरे पास वो महाभारत वाले संजय की कोई दिव्य दृष्टि या तीसरी आंख नहीं है। मैं सारे इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया से ही गैदर करता हूँ। गूगल करो, इधर करो, उधर करो, पढ़ो, लोगों के कमेंट्स पढ़ो, जो आर्टिकल्स लिखे गए हैं वो पढ़ो, इंटरनेशनल मीडिया में क्या बोला जा रहा है, यूट्यूब पे क्या क्या वीडियोज आ रहे हैं, उन वीडियोज के नीचे लोग कमेंट्स करते हैं, उनसे बहुत बड़ी जानकारी मिलती है। तो उसमें साहब, हाय, ऐसा कैसे हो गया, नहीं ये हो ही नहीं सकता, ये झूठ बात है, कोई औरत अपने कपड़े कैसे उतार सकती है। साहब, आपको जिन लोगों को याद होगा, हमारे इंडिया में भी ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था कि एक परिवार थाने में गया, उनका कोई गली में या किसी अड़ोसी पड़ोसी से कुछ डिस्प्यूट था, पुलिस उनकी मदद नहीं कर पा रही थी, या नहीं करना चाहती थी, या जो भी कारण थे, और वो परिवार, आई थिंक ये राजस्थान की घटना थी, बहुत से लोगों ने वो वीडियोस देखे होंगे। फिर वो अचानक वो परिवार, उसमें उनमें एक मर्द था और 2-3 औरतें थी, और एक दो टीनेजर बच्चियां थीं, और वो उस परिवार ने अचानक जबरदस्ती जो है अपने कपड़े सरेआम, सड़क, पूरी भरी सड़क पे कपड़े उतार के, और वो सब सारी औरतें जो है उस परिवार की, वो मर्द समेत नंगे हो गए। अच्छा, वहां पे उस वीडियो में हमने देखा था कि 2 पुलिस वाले बेचारे किसी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं, और उनको बार बार कपड़ा लपेट रहे हैं, उड़ा रहे हैं, और वो, अरे जिसने नंगा होना है उसको आप कैसे रोक लोगे? जो खुद जबरदस्ती नंगा हो रहा है, 4 आदमी नंगा हो रहे हैं, 2 आदमी उनको कैसे कपड़े पहना लेंगे? फिर हमारे आपके जैसे देखने वाले, या जिन्होंने देखा नहीं, घटना के बारे में सिर्फ सुना, वो तो यही करेगा ना, अरे साहब, बड़ी बर्बरता हो गई, बहुत बर्बर समाज है, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या होगा इस समाज का? अब तो यही सब कमेंट्स आएंगे। फैसलाबाद में यही हो रहा है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की निंदा हो रही है, पर फैक्ट्स क्या हैं? फैक्ट्स ये हैं कि वो औरतें एक नंबर की छटी हुई बदमाश और क्रिमिनल्स थी। उन्होंने खुद ये सिचुएशन क्रिएट की, और
उस केस में फैसलाबाद पुलिस के एसएसपी का मैं वीडियो देख रहा था, उन्होंने 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया, अभी 10-20 लोगों को और अरेस्ट करेंगे वीडियोज में। और बता रहे थे कि साहब धारा 354A लगाई है उन 5 लोगों पे। वो पांचों उस शोरूम के एम्प्लॉयज हैं जो उस वक्त मौके पे नहीं थे, बाद में 2-4-10 मिनट बाद आ गए होंगे। एंड दे वर ट्राइंग टू स्टॉप दिस वुमेन। उन पे धारा 354A लगाई है, किसी औरत की मॉडेस्टी को सरेआम सड़क पे या सार्वजनिक स्थान पे मॉडेस्टी को आउटरीच करने की धारा है ये। मतलब आप अगर किसी महिला को सरेआम सड़क पे निर्वस्त्र करते हैं उसकी मॉडेस्टी को आउटरीच करने के लिए, तो आजीवन कारावास और मृत्युदंड तक का प्रावधान है। कहने का मतलब वो जो लोग हैं जिसकी दुकान में वो औरतें घुस गई थी और जिन्होंने खुद अपने कपड़े उतार के जो तमाशा किया, उन औरतों के कारण उन 5 लोगों को आजीवन कारावास या फांसी तक की सजा हो सकती है पाकिस्तान में। धारा 354A लगाई गई है। तब ये आपके साथ भी हो सकता है, जरूरी नहीं पाकिस्तान में ही हो। ऐसी 4 औरतें अगर आपके घर में आपके शोरूम में घुस जाए ना और बाद में सड़क पे उतर के यही काम करने लग गए, तो सब आप भी गए सारी जिंदगी के लिए जेल। इसलिए ये जो टेक्स्ट बुक रिएक्शंस होते हैं ना कि औरत के साथ तशद्दुद हो गया, औरत पे अत्याचार हो गया, औरत तो बेचारी है, तब हमारे समाज को इस माइंडसेट से बाहर आने की जरूरत है। वो अमेरिकन जो है ना, अमेरिकन अफसर जो है ना, वो औरत और मर्द नहीं देखता, वो तो सीधे गोली मारते हैं, मैंने देखा है। वो आपको, आप रेड लाइट जंप करके आए, आपने गाड़ी रोकने में अगर 2 मिनट की देरी कर दी तो भी वो पिस्तौल निकाल लेते हैं। हमने तो ये वीडियोस में देखा है था। और वो तुरंत बोलते हैं कि उतर के बाहर आओ और लेट जाओ। गलती से भी अगर आप, अमेरिकन पुलिस अफसर ने आपको बोला गाड़ी साइड लगाओ और आपने तुरंत गाड़ी साइड नहीं लगाई, 10 मिनट बाद या आपने ध्यान नहीं दिया। एक ऐसा हुआ था इंसिडेंट कि इंडियन एक लड़का गया था, उसको मालूम ही नहीं था रूल्स रेगुलेशंस, और जब आप सड़क पे वो कहेगा गाड़ी से बाहर आओ और हाथ अपने सिर के पीछे करो, अगर आपने गलती से भी उस वक्त जेब में हाथ डाल लिया वो तुरंत गोली मार देगा। वो ये मान लेगा कि आप जेब में हाथ डाल रहे हैं मतलब आप अपने जेब से पिस्तौल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सब अमेरिकन नहीं देखते कि औरत है या मर्द है। उनके यहाँ ऐसे पूर्वाग्रह दुराग्रह नहीं है कि महिला है तो उछल उछल के थप्पड़ मार रही है या चक्कू ही मार दे या लूट ले या कुछ भी कर ले, मैं महिला को कैसे हाथ लगा सकता हूँ। तब ये जो फेमिनिज्म है ना, ये जो लिब्रांडों का जो ये महिलाओं को लेके जो दुराग्रह है और आजकल की महिलाओं का जो ये दुराग्रह है, इससे समाज को बाहर निकलने की ज़रूरत है। ये जो फैसलाबाद हुआ है, ये फैसलाबाद वाला कांड कहीं भी हो सकता है। लखनऊ में भी हो सकता है, कानपुर में भी हो सकता है, दिल्ली में भी हो सकता है, जयपुर में भी हो सकता है, बेंगलोर में भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे चरित्र की औरतें आपको इंडिया में भी बहुत मिल जाएंगी, पूरी दुनिया में मिल जाएंगी। इसलिए भैया डोंट बी जजमेंटल। हाँ, पाकिस्तान को गरियाने में मजा आता है, वो हम पूरा शिद्दत से करेंगे साहब, बट फैक्ट्स को नजरअंदाज मत कीजिए। सच्चाई छुपती नहीं है, सच्चाई सच्चाई होती है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्दी अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। मेरी अप्रोच जो है ना हमेशा वो होती है कि तथ्य को बाहर निकालना। मैं दुनिया की बनाई हुई लीक पे नहीं चलता हूँ, इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम रखा है दद्दा की खरी खरी। आपका सोचने का ढंग कुछ और हो सकता है, पर मैं अपने ढंग से सोचता हूँ, मैं फैक्ट्स पे ध्यान देता हूँ, इसलिए मेरे चैनल का नाम है दद्दा की खरी खरी। तो मेरी खरी खरी आप यूँ ही सुनते रहिए, देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत जल्दी फिर से मिलते हैं।